धोखा मत खाओ, भोगों में समय नष्ट मत करो, बहुत कम समय है, इसी समय में भगवान से प्रीति कर लो, नहीं तो समय चला गया तो अन्य योनियों में भजन नहीं होगा। रे मन को निंदा करे तू स्तुति करता ही, फिर तुरंत तमाशा देखिए रहे साधु मत आही। अगर तेरी कोई निंदा करे तो तू उसकी स्तुति करना, प्रणाम करना, चुप हो जाना, फिर तमाशा देखना क्या होता है। तुरंत तमाशा देखिए। कैसे, क्या तमाशा होगा? उमा क्षमा सापौते भारी, अपने कर्म जाय अपकारी। जब कोई तुम्हारा निंदा करे, अपमान करे तो तुम चुप हो जाना, फिर देखना उमा क्षमा सापौते भारी, उसका तमाशा देखना क्या हो जाता है। इसलिए तुरंत तमाशा देखिए यह साधु मत आही। यही साधु का मत है, चुपचाप सहन कर, लेकिन इष्ट के लिए नहीं। हमें गाली दो तो चलेगा, हमारे धर्म, हमारे राष्ट्र, हमारे इष्ट के विषय में फिर यह नपुंसकता होगी कि अपने इष्ट की निंदा, अपने गुरु की निंदा, अपने प्रभु की निंदा, अपने राष्ट्र की अवहेलना, धर्माचरण देखकर हम मौन रहे कि नहीं हम साधु हैं, हमें सहन, हमें गाली दोगे, हमें मारोगे, सह लेंगे, लेकिन हमारे इष्ट के प्रति, हमारे गुरु के प्रति, हमारे धर्म के प्रति बोलोगे तो प्राण न्यौछावर कर देंगे, तुम्हें बोलने लायक नहीं रखेंगे। धर्म का स्वरूप यही है, हमें सताओ हम सह लेंगे, लेकिन हमारे धर्म पे, हमारे गुरु को, हमारे इष्ट को अगर अवहेलना की तो फिर उसमें क्षमा नहीं होगा। यह सिद्धांत रखना चाहिए। हमें गाली दोगे सह लेंगे, लेकिन हमारे इष्ट को, हमारे गुरु को, हमारे धर्म को नहीं। उपासक दो ही भाव से भगवान के मार्ग में चलता है। एक तो भय, भय से भयभीत होकर भगवान के मार्ग, जो सभीत आवा सरनाही, रखियो ताई प्राण की नहीं। और दूसरा किसी महापुरुष के आश्रय से अभय होकर चल देना, वो महापुरुष के आश्रय से होगा। पहला है विचारों के द्वारा भयभीत हो जाना और भगवान की शरण में हो जाना। जैसे महाराज शुद्धोधन के एकमात्र पुत्र थे सिद्धार्थ, जो महात्मा बुद्ध के नाम से कहे गए, बहुत विवेकवान थे। इनके विवेक को देख करके राजा शुद्धोधन ने अपने पूरे मंत्रिमंडल में आदेश कर दिया था, कभी भी इनको वृद्ध न दिखाया जाए, रोगी न दिखाया जाए, कुरूप न दिखाया जाए और मृत शरीर न दिखाया जाए। ऐसी जगह इनको बचा लिया जाए, ये देख ना पावे। बहुत विवेकवान थे। तो ये देख करके शुद्धोधन जी ने कि कितने सिद्धार्थ विवेकवान है, अगर इसने रोगी को देखा, वृद्ध को देखा, मृत को देखा, कुरूप को देखा तो पता नहीं क्या निर्णय कर लेगा। इसलिए 4 बातों के लिए राज मंत्रिमंडल में निषेध किया गया था। कभी भी युवराज को वृद्ध, रोगी, कुरूप या मृतक न दिखाया जाए। अगर कभी ऐसा हो तो इनको घेर लिया जाए और वो देख ना पाए। लेकिन भगवान के विधान पर राजा का विधान थोड़ी चलता है। एक दिन उन्होंने पिता से आज्ञा ली कि मुझे नगर अपना देखना है। आज्ञा कर दी, पर उनके मित्र और साथियों को कहा हमारी 4 बातें याद रखना, रोगी, कुरूप या वृद्ध या मृतक हमारे राजकुमार की दृष्टि में नहीं पड़ना चाहिए। नगर देखते हुए जा रहे थे कि उन्होंने देखा झुकी कमर, जर्जर दे, लाठी टेकता हुआ एक वृद्ध जा रहा है। तुरंत उन्होंने घेर लिया कि ना देख। उनका रुको, ये क्या है? तो उनका ये एक हमारा आपका जैसा शरीरधारी मनुष्य है, ऐसा मनुष्य होता है, धीरे धीरे लाठी टेके। ये कैसा है? बोले ये जो आपकी अवस्था है, इसके बाद जो अधेड़ अवस्था आती है, फिर ये वृद्धावस्था आती है। मतलब मेरे शरीर की भी यही अवस्था होगी? हाँ राजकुमार, यदि पूरा जीवन जिया जाए तो जवानी के बाद वृद्धावस्था आती है। चलो वापस चलो, मुझे अब नहीं देखना। एकांत में बैठकर बहुत चिंतन किया। आज जवानी है, पत्नी प्रिय लग रही है, परिवार प्रिय लग रहा है, राज प्रिय लग रहा है, कल वो दशा आ जाएगी शरीर की कि लाठी लेकर के एक एक कदम झुक झुक कर चलना होगा। फिर सत्य क्या है? एक दिन फिर कहा मुझे नगर दर्शन कराने के लिए। फिर आज्ञा हुई। बड़ी सावधानी इस बार रखी गई थी।
लेकिन मार्ग में देखा कि एक हड्डी हड्डी शरीर में है, जैसे टीबी का मरीज, मिर्गी का मरीज, बार बार वो फेन उगल रहा है, भूमि पर तड़प रहा है, कोई उसके पास नहीं। राजकुमार सिद्धार्थ नजदीक गए, ये क्या है? उनका महाराज ये मनुष्य ही है। ऐसी दशा क्यों हुई? ये रोग से युक्त है। तो किसी को भी ऐसा रोग हो सकता है? हाँ राजकुमार, किसी को भी रोग हो सकता है ऐसा। ये इसकी दशा, फेन निकल रहा है, शरीर इस कोटि का हो गया है, चलो मैं वापस नहीं देखना चाहता। एकांत गए। जवानी के बाद वृद्धावस्था, और जवानी में भी इस तरह के रोग जिससे उसकी हड्डी हड्डी हो गई शरीर में, वो फेन उगल रहा था, वो मूर्छित हो रहा था कष्ट से। फिर आखिरकार सत्य क्या है? जीवन का रहस्य क्या है? तीसरी बार फिर कुछ दिनों बाद कहा, मैं नगर यात्रा में जाना चाहता हूं। फिर आदेश हुआ, भगवान का विधान, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। एक मुर्दे को लोग, रुको राजकुमार, रखो, खोलो, इसमें क्या है? राजकुमार ये तो शव है। ये क्या होता है? बोले जो बूढ़ी अवस्था देखी, जो रोगी अवस्था देखी, इसके बाद ये मृत अवस्था आती है, आदमी मर जाता है। मतलब मैं भी मर जाऊंगा? हाँ, अगर वृद्धावस्था आई, रोग अवस्था आई, तो उसके बाद मृत्यु अवस्था होती। तो जीवन का सत्य क्या है? यही जीवन का सत्य है। राजकुमार, मैं इस विषय में तो नहीं जानता, पर यह जरूर दशा सबकी आती है। तो मृत्यु का ग्यास कभी भी बना जा सकता है। हाँ राजकुमार, कभी भी मरा जा सकता है। बुढ़ापा, रोग, मृत्यु, जब इससे जीवन ग्रस्त है तो आनंद कहां है? यह आनंद की खोज कैसे पूर्ण होती है? यह सत्य क्या है? बस उनके हृदय में बड़ी ग्लानि हुई। रात्रि में अपनी पत्नी को देखा, पुत्र को देखा, आखिरी प्रणाम किया और कहा, मैं इस आनंद में नहीं टिक सकता, मुझे सच्चिदानंद चाहिए, जो सत्य है, परम चैतन्य घन है। मैं रोगी या बुढ़ापा या मृत्यु अवस्था आने के पहले उस अवस्था को पाना चाहता हूं जहां न रोग छू पावे, न दुख छू पावे, न मृत्यु छू पावे। और भाग पड़े घर से। नवीन पत्नी थी, नवजात पुत्र था, छोड़कर भाग पड़े। एकांत स्थल, इहासने सुस्यतु में शरीरम, इसी आसन पे शरीर चाहे सूख जाए, अस्थियां टूट जाए, चाहे मृत्यु हो जाए, पर जब तक ब्रह्मबोध नहीं होगा मैं इस वृक्ष के नीचे से नहीं उठूंगा। और ब्रह्मबोध करके ही उठे, इसलिए उस वृक्ष का नाम बोध वृक्ष हुआ। और उन्होंने भगवत साक्षात अपने स्वरूप का, अपनी आत्मा का साक्षात्कार किया। तो या तो ये भय लग जाए इस तरह विचार करके भगवान की शरण में, और या फिर किसी भगवत प्रेमी महात्मा के प्रभाव से निर्भयता आ जाए। अब मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, मैं भगवान की शरण में होकर निरंतर नाम जप करता हूं। निर्भयता के आनंद में आत्मस्वरूप का बोध, या भयभीत होकर भगवान के भजन से उस निर्भय पद की प्राप्ति। दो में कोई एक तो हो, यहां बीच में है, ना तो पूर्ण भयभीत है और ना पूर्ण निर्भय है। इसीलिए संसार के राग में रमे हुए हैं। संत जन कहते हैं एक को स्वीकार करो, या तो भगवान के भक्तों का आश्रय लेकर निर्भय पद, और या भयभीत होकर भगवान की शरण में हो जाओ और अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करो। उपासक, जब तक शरीर तुम्हारा स्वस्थ रहे तब तक किसी दूसरे शरीर से अपने शरीर की सेवा मत लो, नहीं तो भगवत प्राप्ति में बाधा पड़ जाएगी। ध्यान दीजिए, बहुत काम की बात है। जरा पानी लाना, नहीं, अगर उठ करके लाने लायक हो तो स्वयं लीजिए, किसी से पानी मत मांगिए। अमुक काम करो, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा करते हो तो यहां संत महापुरुष निषेध करते हैं। जो दूसरों से अपनी सेवा कराता है, शरीर स्वस्थ होते हुए अपने शरीर की आराम व्यवस्था चाहता है, वो नरक भले प्राप्त कर ले, ब्रह्मबोध तो नहीं प्राप्त कर सकता, ना भजन कर सकता है। नियम लो, जब तक शरीर स्वस्थ है किसी से पानी की भी चाह मत करो।
अपना कपड़ा लत्ता, अपनी कार्य व्यवस्था, अपनी दिनचर्या अपने हाथ से होनी चाहिए, किसी का भी सहयोग नहीं। और ऐसा था इसलिए कह रहा हूं कि अब तो भगवत सहारे है, किडनी खराब है तो जैसे प्रभु रखे, नहीं तो भिक्षावृत्ति और अपने दिनचर्या में अन्य संत भगवान की सेवा करना, लेकिन अपनी कभी किसी से सेवा किसी भी तरह की न कराना। अगर पानी भी लाना तो स्वयं लाते थे। अपनी श्री जी की सेवा, अपना कार्य स्वयं करे। पहला ये नियम है भगवत प्राप्ति का, शुद्ध ज्ञान प्राप्ति का। जब तक शरीर स्वस्थ हो तो अपनी किसी भी तरह की कोई सेवा स्वीकार न करे किसी से। दूसरा, किसी भी संसारिक मनुष्य से राग नहीं होना चाहिए। अगर संसारिक मनुष्य से राग करोगे तो अपने शरीर का देहाभिमान पुष्ट रहेगा, जिससे पंच तत्वों में तुम्हारी प्रीता रहेगी, फिर जन्म मरण बना रहेगा। तीसरा, ये शरीरासक्ति तुम्हारे जन्म का कारण है, इसलिए इस संसार में जन्म मृत्यु के चक्कर को काटने के लिए शरीर आसक्ति का नाश करो। खान पान, भोग विलास, प्रीता, प्रणाम, नमस्कार, ये सब शरीर आसक्ति को पुष्ट करते हैं, इनसे बचो। उचित भोजन, उचित जलपान, एकांत सेवन, श्री जी की सेवा, असंगता अपने शरीर से, असंगता अपने, हर समय शरीर का चिंतन होता रहता है, ध्यान से देख लो। इसी के चिंतन को बदलकर प्रभु के चिंतन में जो निरंतर कर देता है वो भगवत प्राप्त हो जाता है। चौथा, मन और चित्त की वृत्तियां संसार में दो ही तरह से जाती है, एक रागात्मक, एक द्वेषात्मक। जो राग द्वेष से संसार का चिंतन करता रहता है वो अज्ञानी है और दुर्गति का पात्र बनता है। इसलिए राग द्वेष का त्याग करके निरंतर सब में भगवत भाव रखते हुए खूब भजन परायण रहे। चौथा, संसार के बंधे हुए पुरुष के लक्षण। तुम जीवन मुक्त हो गए हो, इसके आगे लक्षण है। तुम जीवन बंधन युक्त है, इसका लक्षण। कैसे जानोगे तुम जीवन मुक्त हो चुके हो, और कैसे जानोगे तुम बंधे हुए हो? पहला, जो भूख से पीड़ित होकर उसको सह न पाए और व्याकुल हो जाए। दूसरा, जो प्यास से पीड़ित होकर उसे सह न पाए और व्याकुल हो जाए। तीसरा, जो बीमारी से पीड़ित होकर व्याकुल हो जाए और भजन छूट जाए। चौथा, जो बुढ़ापा अवस्था से युक्त होने का अंदर डर बैठ जाए और सोचे कि मैं ऐसा भजन करूं कि मैं कभी बूढ़ा ही ना हूं या कभी रोगी ही ना हूं। भजन का प्रयोग शरीर सुख के लिए करने लगना। राग, द्वेष, मोह, निद्रा में सुख, भयानक चिंताएं, भय, खेद, स्वेद, विस्मय, शोक, मंद, अरति, वो जन्म मरण चक्र को प्राप्त होने वाले बंधन से युक्त पुरुष का ये लक्षण है। ये लक्षण है। जो भूख, प्यास, बीमारी, बुढ़ापा, राग, द्वेष, मोह, निद्रा, चिंता, भय, खेद, स्वेद, विस्मय, शोक, मंद, अरति, जन्म मरण, यह है बंधन युक्त पुरुष का लक्षण। जो बंधन रहित होता है वो भूख से कभी व्याकुल नहीं होता, प्यास से कभी व्याकुल नहीं होता, वो बीमारी से कभी व्याकुल नहीं होता, बुढ़ापे का कोई भय नहीं होता, किसी से राग द्वेष नहीं होता, ना अपने शरीर से मोह, ना किसी के शरीर से मोह, ना किसी तरह की नींद आदि का सुख होता है। नींद में सुख है उसी को मिलता है जो बंधा हुआ पुरुष है। नींद ही नहीं होती ही नहीं। आगे चलकर तमोगुण खत्म हो जाता, नींद ही नहीं होती। जितनी देर पड़े रहो मंत्राकार वृत्ति, समय आया उठो चल दो। चिंता, किस बात की चिंता? जब भगवान हमारे रक्षक हैं, भरण पोषण करने वाले हैं। खेद, किस बात का खेद? जब करता ही नहीं बचा तो खेद किस बात का? स्वेद, किसी भी तरह की परेशानी नहीं, किसी भी तरह का कोई विकार नहीं, कोई आश्चर्य नहीं, कोई शोक नहीं, बुद्धि मंद नहीं, कोई दुख नहीं, न जन्म न मरण। ये होते जीवन मुक्त महापुरुष के लक्षण। क्षमा, आर्दव, सत्य, शौच, संयम, तपस्या, त्याग, अकिंचनता, शुद्ध ब्रह्मचर्य, ये जीवन मुक्त महापुरुष के लक्षण होते हैं। उसमें स्वाभाविक की स्थिति आ जाती है। गुरुदेव कहते हैं कि चेत जा, दोषों का त्याग करके तू जीवन मुक्त बन। जैसे घीव दूध में रमी रहा, व्यापक सब ही ठोर,
दादू बकता बहुत है मथ काढ़े ते। और जैसे दूध में घी है पर वो प्रक्रिया से निकलेगा, ऐसे नहीं निकलेगा। ऐसे ही कोई गुरु कृपा पात्र, तर्क करना तो लोगों को बहुत आता है। सत्संग में एक बार कहा था कि जब आपको भगवत प्राप्ति होगी तो किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका हृदय बता देगा। तो किसी ने प्रश्न किया, सुखदेव जी को तो प्रमाण की जरूरत पड़ी, वो जनक जी के पास गए, वो आपने तो कहा प्रमाण की जरूरत नहीं, तो सुखदेव जी ने गुरु बनाया था क्या किसी को? अभी तो पैदा हुए थे, नार व्यवहार के सहित चले थे, और जब अपने स्वरूप का बोध हुआ तो प्रमाण कौन दे कि यही ब्रह्म तत्व है? लेकिन यहां तो प्रारंभ ही गुरु कृपा से होता है, यहां गुरु कृपा से ही प्रारंभ होता है। बिना गुरु कृपा के कोई साधन ही नहीं चलता। ऐसे कोई आज तक बताओ प्रमाण कि जो जन्म लिया हो, जिसका नाल छेदन ना हुआ हो, ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष हो और घर बार त्याग कर चल दिया हो। अरे सुखदेव जी, सब सुखदेव जी है उदाहरण। बहुत चालबाज है, बहुत बुद्धि चलती है। बोले आपने कहा था कि ब्रह्मबोध महापुरुष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, सुखदेव जी को तो प्रमाण की जरूरत हुई। सुखदेव जी कोई साधक है? सुखदेव जी ने गुरु बनाया था किसी को? नार व्यवहार सहित ऐसे चल दिए। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पीछे पीछे द्वैपायन भगवान व्यासदेव जी हा पुत्र पुत्री तन्मय तया तरो भिने दुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनि मानतोस्मि। एक बार मुड़ के नहीं देखा, सुको हम वृक्षों से निकलने लगा। पर जब ब्रह्मबोध महापुरुष को लगा कि क्या ये जो हमारी स्थिति यही पूर्ण स्थिति है, अब ये कैसे आया? क्योंकि गुरु नहीं बनाया। तो गुरु के बिना पूर्णता कैसे होगी? तो जाना पड़ा गुरु जी के पास, और यहां तो शुरुआत ही गुरु जी से होती है। अगर कोई परमार्थ का साधक है तो वो गुरु प्रदत्त नाम मंत्र से, तो गुरु हृदय में बैठ के बता देगा यही स्थिति है। इसीलिए कहते तुम्हें किसी और से प्रमाण की जरूरत नहीं, क्योंकि गुरु मंत्र मिल गया है। क्या कहा जाता है? गुरु मंत्र, मतलब गुरु ने अपना सारा स्वरूप दे दिया। नाम सुकृत धन अपनी जीवन अतिहित मान देत वरदान। दूध में घी है, रम रहा है, लेकिन बिना प्रक्रिया के नहीं जान सकते। वो प्रक्रिया गुरु से मिलती, युक्ति से मुक्ति। जैसे दूध को आप कढ़ाई पे डाल के पूड़ी नहीं निकाल सकते, पर घी है उसमें। पर जब उसे दही जमाते हैं, मंथन करते हैं, मक्खन निकालते हैं, फिर उसे तपाते हैं, तब जाकर घी बनता है। ऐसे ही परमात्मा सबके हृदय में है, पर कोई गुरु कृपा पात्र युक्ति जानता है गुरुदेव से, और वो विचार के मंथन के द्वारा ज्ञानाग्नि को प्रज्वलित करके साफ कर्म संस्कार भस्म करके परमात्मा को प्रकाशित कर लेता है। दादू मन ही सो मल उपजय, मन ही सो मल धोई। सीख चले गुरु साध की, तो मन निर्मल होई। अगर मन मनमानी किया जाए तो मलिन हो जाता है, और यदि साधु गुरु की आज्ञा में चला जाए तो मन निर्मल हो जाता है। मलिन मन बंधन कारक, और निर्मल मन भगवत प्राप्ति कराने वाला। इसलिए राम जपे रुचि साधु को, साधु जपे रुचि राम। दादू दोनों एक टक यह आरंभ यह काम। जो नाम जप करता है, जैसे हम बोले राधा, तो किशोरी जी भी हमारे का स्मरण करती है। पक्का समझो, संतों ने देखा है, अगर तुम एक बार कहते हो राम, तो राम जी भी तुम्हें सुमिरन करते हैं। एक बार कृष्ण, तो कृष्ण जी भी आपका सुमिरन करते हैं। इसलिए विश्वास करो, आप राधा राधा रट रहे तो श्री जी आपको देख रहे। तभी कहा गया बिसरी हो ना बिसारी हो, यही दान मोहि देव। श्री हरिवंश की लाड़िले मोहि अपनी कर लो, मैं आपको ना भूलूं, आप हमें ना भूले। पूजा मान बढ़ाइया आदर मांगे मन, राम गाहे सब परिहरे सोई साधु जन। पूरा संसारिक आदमी यही चाहता है, पूजा मान बढ़ाई रुपया पैसा, लेकिन साधु वही है, भगवान का भक्त वही जो भगवान को चाहता है, केवल भगवान को। भरण पोषण तो भगवान अपने आप करते हैं। विष सुख माही रमि रहा माया, हित चित लाई। सोई संत जन उबरे स्वाद छोड़ गुण गाई। सब विषय सुख की चाह करते हैं भगवान की चर्चा करने पर भी,
प्रवचन करना, उपदेश देना, सबका परिणाम यही मांगना, रुपया पैसा भोग सामग्री। कह रहे हैं वही संत है, वही भक्त है जो सब वस्तुओं का मोह छोड़कर भगवान से मिलना चाहता है, भगवान की गीत गाकर भगवान की प्रसन्नता। प्रेम कथा हरि की कहें, करे भगत लवलाई, पीवे पिलावे राम रसो जन मिलबो आई। जो भगवान की प्रेम चर्चा करते हैं और उसी चर्चा में डूबते हैं, जो स्वयं भगवत रस पीते दूसरों को पिलाते, वही भक्त जन है। भगवान कृपा करें, ऐसे ही भक्त जनों का संग दें। जैसे भूखे को बहुत स्वादिष्ट भोजन मिल जाए, यदि तुम्हारी आकांक्षा है कि अच्छा अच्छा खाने को मिले, तो हमारी श्री जी को, महारानी जी को 56 भोग लगता है और 7 बार भोग लगता है, 7 बार। यार जिनके श्री चरणों में महावर लालजू लगाते हैं, लालजू के चरण रखने की चौकी को ब्रह्मा शंकर सनकादि वंदना करते। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्टदोहम तीर्थास्पदम शिव विनंचिनुतम शरण्यम। ये क्या क्या चाहिए, क्या प्रभु ऐसे करुणा में क्या चाहिए? जब हम कह रहे ना गुस्सा है, तो हमारी स्वामी जी मुस्कुरा रहे, ए चुप रहे, बच्चों की बात में नाराज होता है। बच्चे ही तो है, बच्चे ही है, इसलिए हम कुछ भी गुस्सा में जैसे बोलते भी हैं तो हमारी श्री जी कहती चुप, कुछ नहीं होगा, वो और आनंद में रहेगा। ऐसी स्वामी जी अभी अभी आए ये बात, श्री जी हमारी जानते हो क्या बोली है? और आनंद में रहेगा। क्यों? कि मेरा दयालुता और कृपालुता के स्वभाव का क्या फल हुआ? अब हम लोग थोड़ा तो अपनेपन के कारण ऐसा, लेकिन हमारी स्वामी जी ने उत्तर जानते हो क्या दिया है? कि हमारी दयालुता और कृपालुता के तुम स्वरूप को क्या समझते हो? अरे ऐसो कि क्या, और इससे बड़े भी अपराध करे तो भी हम दया ही करती है, हम कृपा ही करती है। अन्नम मिष्टमि उछुधाति विकलस्याम्भो यथा शीतलम। जैसे प्यासे को पानी मिल जाए और भूखे को स्वादिष्ट अन्न मिल जाए, संक्लिष्टस्य पिपासया हिमहृदस्य धर्मैरपि। जैसे धूप से तपे हुए को शीतल छाह मिल जाए, जैसे दरिद्र को कोई महान पारसमणि मिल जाए, धन राशि मिल जाए, जैसे योग साधना में लगे हुए को परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ऐसे ही जो वृंदावन धाम का आश्रय लेकर राधा किशोरी का भजन करता है, उसकी हर कामना पूर्ण हो जाती है। जो चाहोगे पक्का, जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। अरे हमारी श्री जी को समझो, ये कोई देवी देवता नहीं है, ये लालजू के हृदय का मूर्तिमान प्रेम है, प्रेम लाडली जू प्रेम है। और जैसे कहा गया कि श्री कृष्ण यहां रुके ही नहीं, तो तुम श्री कृष्ण को, किन श्री कृष्ण को जानते हो? अभी किसी श्री कृष्ण को नहीं जानते हो। जो श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया, हमारे निकुंज के ठाकुर आनंदाज नंद के द्वार, दास अनन्य भजन रसकारण प्रगटे लाल मनोहर ग्वार, तो उन्हीं के लिए तो हमारी श्री जी प्रकट हुई। चलो वृषभानु गोप के द्वार जन्म लियो, मोहन हित श्यामा आनंद निधि सुकुमार। ये कभी एक कदम भी वृंदावन से बाहर नहीं गए हमारे प्रिया प्रीतम। और जो देवकी नंदन आए थे, नंद नंदन के श्रीअंग में लीन हो गए, और जब गए तो वही अक्रूर जी को अनुभव कराया, शेष सैया पर शयन करने वाले भगवान हरि यही निकल करके वही भगवान गए, और उन्हीं भगवान की सब शक्तियां उनकी सेवा में 16,108 रानियों की रूप में हुई। लेकिन हमारे किशोरी किशोरी यही वृंदावन, ये केवल मेरी बात थोड़ी है, लाखों प्रेमी अभी है, और आचार्य परंपरा से लाखों प्रेमी उनका साक्षात्कार कर रहे हैं, करते रहे हैं और करते रहेंगे। यही विराजमान है प्रिया प्रिय। ये कोई हम पढ़ी लिखी बात नहीं कर रहे, हम जी रहे हैं उन्हीं से भाई, हम जी रहे हैं, हम ऐसे नहीं तुमको सुना रहे हैं, हम उन्हीं से जी रहे हैं। वो यहां है, वो यही है, पास है, हर समय रहते हैं, एक क्षण भी बिछुड़ते नहीं है। छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भर, छिन जस कहा तभंग। ये जो कृपा हरिवंश की, ये हम केवल प्रवचन नहीं कर रहे हैं, ये हमारा जीवन है। हमें कोई तुमसे कोई स्वार्थ लेना देना थोड़ी, हम केवल तुम्हारे मंगल के लिए भगवत प्रेरणा से चर्चा कर रहे हैं। ये बातें बताई नहीं, हमारे प्रिया प्रीतम एक कदम यहां से बाहर नहीं जाते।